हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ट्रेडिंग कोर्स। इस ट्रेडिंग कोर्स में हम एक पूरा जो ऑल चार्ट पैटर्न्स हैं, जितने भी मार्केट में चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मार्केट में बनते हैं, उन सभी के ऊपर एक डेडिकेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आए हैं। जितने भी मार्केट में चार्ट पैटर्न बनेंगे, या फिर वो चाहे बुलिश हों, चाहे बैरिश हों, चाहे वो ट्रेंड्स हों, रिवर्सल्स हों, या फिर जो मार्केट को कंटिन्यू करने वाले हों, कुछ तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, वेज होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ऐसे काफ़ी जो चार्ट पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं, उनको हम स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप से देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप से मेरा मतलब यह है कि सबसे पहले हम चार्ट को ड्रॉ करना सीखेंगे, यानी कि इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे कि कैसे मार्केट में जो कोई चार्ट पैटर्न होता है वो कैसे ड्रॉ होता है, क्या की पॉइंट्स होते हैं उनके। उसके बाद हम उसमें एक कंफर्मेशन लेंगे कि क्या अब हमारा जो चार्ट पैटर्न है, या फिर उसमें ब्रेकआउट हुआ है, या फिर उसमें ब्रेक डाउन हुआ है, या फिर मार्केट जो कंटिन्यू कर रहा है, तो हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या वो रिएक्ट कर रहा है, क्या हमें वो कंफर्मेशन है, क्या यहाँ से हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो उसके बाद हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है हमें, या फिर हमें बाई की पोजीशन कहाँ लेनी है, या फिर हमें शॉर्ट सेल कहाँ करना है, या फिर हमें एंट्री कहाँ करनी है, एक परफेक्ट एंट्री को हमें कैसे ढूंढना है, आपका टारगेट कहाँ सेट होना चाहिए, किस तरीके से टारगेट आपको सेट करना है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और साथ साथ में हम एक जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके अंदर मैं जितने भी चार्ट पैटर्न्स मुझे दिखे हैं, या फिर जितने भी चार्ट पैटर्न्स बने हैं, उन सबको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ऑन द रियल एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इसे लाइक करके छोड़ दीजिए, या फिर आप इसे वॉच लेटर में डाल के छोड़ दीजिए। आपको ये रात को 12 बजे नहीं देखना है वीडियो। ठीक है, अगर आपको नींद आ रही है, अगर आपकी आंखें बंद हो रही हैं, तो प्लीज़ फ़ोन भी बंद करके आप वापस सो जाइए। आप इस वीडियो को दोबारा हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, हिस्ट्री में ढूंढ लेंगे, आप कैसे ना कैसे ढूंढ लेंगे इस वीडियो को। और आप एक फ्री माइंडसेट के साथ देखिए, एक लर्निंग माइंडसेट के साथ देखिए, एक फ्री टाइम के साथ देखिए, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से मतलब नहीं है। आप अपनी नोटबुक और आप अपना पेन, या फिर आप अपना लैपटॉप, या आप अपना फ़ोन साथ में रखिए। उसके ऊपर आप भी देखिए, आप भी री टेस्ट करके देखिए, आप भी बैक टेस्टिंग करके देखिए कि आपको ये चार्ट पैटर्न्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। या फिर आप अपना नोटबुक पे भी ये ड्रॉ करके रख सकते हो, एक नोट्स बना के रख सकते हो, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो समझ आ जाए। वीडियो में बने रहें, एंड तक वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स, हम जो इसके बेसिक्स हैं, जो ट्रेंड कैसे होते हैं, मतलब कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्राइस कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता है। ठीक है, प्राइस हमेशा बढ़ेगा तो आप देखिए, पहले ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से स्विंग लेके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। प्राइस ऐसे मूवमेंट करता है। और आप अगर इसमें देखेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर पुल बैक कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर पुल बैक कर रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे मार्केट में हाई बनता है और लो बनता है। ठीक है, जैसे ये वाला हाई हो गया और ये लो हो गया। इसके बाद अब जो नया हाई बनेगा, इसको हम बोलते हैं हायर हाई, यानी कि ये पीछे वाले हाई से हाई है, इसके लिए हायर हाई हो गया। और जो लो है, अगर मैं इस लो की बात करूं तो ये एक लो है, इसके बाद जो लो बना है यहाँ पर बना है, तो ये इससे हाई में बना है। ठीक है, हाई के लेवल पर बना है, तो इसको हम कहते हैं हायर लो। तो ऐसे ही मार्केट में जब प्राइस अप ट्रेंड में जाता है, या फिर अगर आपको अप ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करना है, अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है या नहीं। जैसे कि इस सिचुएशन में बिल्कुल हायर हाई बन रहे हैं और हायर लो भी बन रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट रूप से अप ट्रेंड है, जो कि बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि ये हायर लो कहाँ तक बन सकते हैं, या फिर हायर हाई कहाँ तक बन सकते हैं, यानी कि इनकी कोई रेंज है जहाँ तक ये बनेंगे। तो इसको अगर हम दोबारा देखें, तो पहले प्राइस यहाँ से लो से चला, ऊपर गया, एक हाई क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद प्राइस स्विंग लेके नीचे आया। अब ये प्राइस यहाँ से दोबारा स्विंग लेकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हायर लो हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर जा सकता है, इससे चाहे ये बहुत ऊपर हो, इस लाइन से, ये इसका रेजिस्टेंस लाइन हो गया। ठीक है, अब इस लाइन से हो सकता है ये थोड़े से ऊपर से जाके ही स्विंग दे दे और एक हायर हाई बना दे, और या फिर हो सकता है कि ये बहुत ऊपर, यानी कि और भी इससे ऊपर लेवल पर जाकर हायर हाई बनाए। तो इसकी कोई रेंज नहीं है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि हायर हाई और हायर लो
कैसे बनते हैं। ऐसे ही इसी तरह जो लो है, हमेशा अगर मैं इसकी बात करूं, लो की बात करूं, तो जो पीछे वाला हाई है, यानी कि जो अगर हम इस हाई को मेंशन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हाई है जो अगले हाई के बनने के बाद, जैसे ये हाई है, इसके बाद मार्केट में डाउनफॉल आया, रिट्रेसमेंट आया, फिर इसने हायर लो बनाया, फिर एक इसी लाइन को ब्रेक करता हुआ ऊपर गया, इसने हायर हाई बनाया, और फिर जब ये दोबारा हायर लो बना रहा है तो पिछला वाला हाई है जो उसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसका सपोर्ट पॉइंट हो जाता है। तो ऐसे ही मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चलता है या फिर अप ट्रेंड में चलता है। तो इसी तरीके से हमको अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। इन द सेम वे देयर इज ए डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड कैसे होता है? जैसे मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनाता है, ऐसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में भी कुछ चलता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां से मार्केट उठा, इसने हाई प्राइस बनाया, ये हाई प्राइस हो गया और ये वाला इसका लो प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसने स्विंग लिया, अब ये पुराने लो को तोड़ते हुए नीचे एक लो बना दिया। ठीक है, अब इसका ये हो गया लोअर लो, क्योंकि पहले वाले लो से नीचे है तो ये लोअर लो हो गया। इसके बाद दोबारा मार्केट उठा, लेकिन अब ये हाई प्राइस तक चेज नहीं होगा। हाई प्राइस तक चेज होगा तो वो एक पैटर्न बन जाता है जिसको हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए लोअर लो बनाया, उसके बाद ये प्राइस दोबारा ऊपर गया और इसने फिर दोबारा स्विंग लिया। ठीक है, तो ये हो गया लोअर हाई, यानी कि ये पीछे वाले हाई से लो है तो ये लोअर हाई हो गया। ठीक है, अब इसी तरह मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर एक नया लोअर लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर एक लोअर हाई बनाएगा। तो इसी तरह मार्केट है जो डाउन ट्रेंड में आता है, डाउनफॉल में आता है, या फिर मार्केट ऐसे नीचे गिरता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे मैं ये प्राइस को मार्क करूं, इस वाले लोअर लो प्राइस को मार्क कर देता हूं, तो इस पे अब देख सकते हैं कि जो नया लो बना है, नया लोअर लो बना है, इससे नीचे बना है, लेकिन उसके बाद जब प्राइस पुल बैक किया, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ गया, नया लोअर हाई बनाने की तरफ गया, तो वो पुराने लोअर लो के रेजिस्टेंस पॉइंट पर ही रहा। यानी पुराना लोअर लो जहां पर गिरा था, उसका जो सपोर्ट पॉइंट था, वो अब नए लोअर हाई का रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया है। तो ऐसे मार्केट में काफी बार आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं जिसमें हायर लो भी बनते हैं, हायर हाई भी बनते हैं, लोअर हाई भी बनते हैं और लोअर लो भी बनते हैं। तो इस तरह आप जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको हायर हाई और हायर लो मिल रहे हैं तो वो एक अप ट्रेंड है, और अगर आपको लोअर हाई मिल रहे हैं और लोअर लो मिल रहे हैं तो वो एक बेरिश मोमेंटम है, यानी कि डाउन ट्रेंड है। अब मार्केट हमेशा इन दोनों ट्रेंड में नहीं रहता, यानी कि ये सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में नहीं रहता, मार्केट कभी कभी साइडवेज भी हो जाता। अब मार्केट का साइडवेज से क्या मतलब है? मार्केट का साइडवेज से मतलब यह है कि मार्केट, मान लीजिए कि इसका ये लो प्राइस है। ठीक है, अब मार्केट एक लेवल तक ऊपर गया, ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा तो नीचे भी आएगा। अब वो नीचे इतना आ जाता है कि वो पुराने लो पर वापस आ जाता है। ठीक है, और फिर हाई पर जाता है तो पुराने हाई पर ही जाके फिर दोबारा वापस आ जाता है। तो ऐसे जब मार्केट एक हॉरिजेंटल या फिर आप कह सकते हैं पैरेलल लाइंस में फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज। यानी मार्केट अब है जो साइडवेज हो चुका है। मार्केट में अब सेलर्स भी उतने ही हैं और बायर्स भी उतने ही, तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज में चलेगा, इसको रेंज मार्केट भी बोलते हैं, एक रेंज मार्केट में चलेगा, एक रेंज में चलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो पैटर्न आपको मिलते हैं जिसमें साइडवेज होते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको अवॉइड करने हैं। आप कम समय में अगर साइडवेज मार्केट में, यानी कि छोटे चार्ट पर अगर साइडवेज मार्केट में ट्रेड करेंगे तो उसको आपको अवॉइड करना है। बड़े टाइम फ्रेम पे आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको जब अगर दोनों लाइनें मिल जाती हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप इससे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट इस रेंज में एंटर हुआ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने एक हाई बनाया, पहले यहाँ पर लो था, फिर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इसी तरह रन और पुल बैक मार्केट में काफी बार हमको देखने को मिला है। जैसे कि अब यहाँ पर जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूं तो यहाँ पर मार्केट एक ही रेंज में गया है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट दो कंडीशन होती है, मार्केट या तो बुलिश मोमेंटम पकड़ सकता है या फिर बेरिश मोमेंटम पकड़ सकता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देके बुलिश मोमेंटम पकड़ा है, तो यहाँ से हमें बाय की कंडीशन या फिर बाय की पोजीशन मिलती है। ऑन द अदर हैंड, अदर साइड अगर हम बात करें तो यहाँ से नेगेटिव सिग्नल है, यानी कि वो भी क्रिएट होता है, जो बेरिश मोमेंटम है वो भी क्रिएट होता है। तो आपको रेंज में कभी ट्रेड नहीं करना है, रेंज का मार्केट है जो आपको अवॉइड करना है। आपको जब ब्रेकअप या ब्रेक डाउन हो जाए तो ही मार्केट में अपनी पोजीशन लेनी है। तो साइडवेज मार्केट को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अब इसी को फॉलो करता हुआ आता है सपोर्ट। अब मार्केट में सपोर्ट क्या होता है? वैसे तो मैं पहले भी सपोर्ट पर वीडियो बना चुका हूं,
वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमें ये जो प्राइजेक्शन का जो कोर्स है, कॉन्सेप्ट है, वो पूरा क्लियर करना है, तो इसमें भी मैं थोड़ी बहुत इसकी सपोर्ट की बात कर देता हूँ। सपोर्ट होता है बुलिश पैटर्न, यानी कि बुलिश मोमेंटम होता है, ठीक है। अब जहां पर मान लीजिए कि प्राइस यहां पर इसने लो था इसका, अब प्राइस यहां से ऊपर गया, ऊपर जाके इसने एक हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद इसने फिर दोबारा स्विंग लिया और सेम लो पर आकर ये दोबारा स्विंग लेना चाहता है। तो अब जो पुराना वाला लो था वहां से हम एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करते, ठीक है, जिसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। अब सपोर्ट लाइन हो जाता है तो यहाँ पर अपनी उम्मीद या फिर संभावनाएं बढ़ जाती हैं, प्राइस की एक्शन बढ़ जाता है कि प्राइस सेम लेवल पर जाकर सपोर्ट लेगा, सेम लेवल पर जाकर लो बनाएगा और फिर से पुल बैक करेगा। अब मार्केट फिर से पुल बैक करता है, फिर हाई बनाकर नीचे आता है, फिर सेम लो पर आता है, फिर पुल बैक करता है, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट। अगर कोई प्राइस एक या दो बार किसी सेम लाइन पर सेम लो बना रहा है, सेम प्राइस पर सेम लो बना रहा है, तो उसे सपोर्ट कहते हैं। अगेन अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं तो इसको अवॉइड करना है, अगर लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो इसको हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से पहला जो लो क्रिएट किया, अब ये हमने लो है हमने मार्क कर लिया, ठीक है। हमें अब ये याद रखना है क्योंकि प्राइस है जो पुराने पैटर्न्स है वो आगे फॉलो करता है, उसकी हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो इसीलिए हमको यहाँ पर पहला लो है जो हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद प्राइस जा रहा है, ऊपर गया, हाई बनाया, फिर नीचे आके हम देख सकते हैं कि यहाँ सेम लेवल पर इसने लो बनाया। तो अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला के एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देते हैं राइट साइड की तरफ, आगे की तरफ, जहां पर कैंडल्स नहीं बनेंगी। तो अब अगर आप देखें तो प्राइस बार बार हाई बना रहा है, हो सकता है पहले वाले हाई से अपर हाई बनाए, यानी कि हायर हाई बनाए, लेकिन जब नीचे प्राइस आता है, जब प्राइस बेरिश मोमेंटम में आता है तो सेम लो से दोबारा हाई बनाता है, यानी कि सेम प्राइस से दोबारा स्विंग कर जाता है। तो इस तरह सपोर्ट लाइन होती है जो काम करती है, इस तरह सपोर्ट लाइन इसमें काम करती है। इसी तरह सपोर्ट लाइन को आपको देखना है, जब भी मार्केट में देखना है तो एक हॉरिजेंटल लाइन है जो दो पॉइंट्स को मिलाकर खींच देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लाइन कैसे काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लाइन। जैसे सपोर्ट लाइन होती है वो डाउन में होती है, जिससे प्राइस ऊपर होता है लेकिन लाइन नीचे होती है। अब रेजिस्टेंस लाइन होती है वो प्राइस के ऊपर होती है, जो कि हाई की तरफ होती है, टॉप पर होती है। अब उसी एग्जांपल को हम अगर लेके चलें तो आप देख सकते हैं ये प्राइस लो है, इसके बाद एक प्राइस ने हाई बनाया, अगेन प्राइस नीचे आया, लो पर बनाया, फिर अगेन प्राइस ऊपर गया। अब अगर प्राइस सेम हाई के प्राइस, यानी कि अगर ये वाला हाई को प्राइस है, इसको रेजिस्ट करके इसके ऊपर ना बढ़कर नीचे आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्ट करना, ठीक है। अब अगर हम दोनों लाइनों को मिला देते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींच देते हैं, तो अब ये हो गई रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन ये होती है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है वो किसी को रेजिस्ट कर रही है, यानी कि ऊपर से दबाव डाल रही है, उसे ऊपर नहीं बढ़ने दे रही है। ऐसे ही सपोर्ट होता है, मान लीजिए किसी का कोई सरफेस है, बॉटम पर सरफेस है और उसके ऊपर कोई चीज़ है तो उसको वो ब्रेक करके नीचे नहीं जाने दे रही है, सपोर्ट एज ए सपोर्ट यूज कर रही है, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन जो कि बेरिश पैटर्न को ज्यादा फॉलो करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट हो सकता है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ज्यादातर लोग हैं वो नहीं बताते हैं, अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हम इस प्राइजेक्शन में पूरी जितनी भी प्राइस मोमेंटम है सबको आइडेंटिफाई करने वाले हैं, सबके बारे में बात करने वाले हैं, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब आप देखें कि प्राइस, जैसे कि मैंने पहले अप ट्रेंड वाले में बात की थी कि प्राइस ने यहाँ पर, जैसे प्राइस का लो है, प्राइस ऊपर चला, प्राइस ने बुलिश मोमेंटम दिया, प्राइस ने ऊपर जाके एक हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आके प्राइस ने एक हायर लो बना दिया, ठीक है। अब प्राइस अगेन ऊपर जाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, जिससे कि हमको पता लगता है कि ये एक अप ट्रेंड है। जब प्राइस यहां से दोबारा स्विंग करेगा तो पुराने वाले हाई प्राइस को ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट यूज करेगा। जैसे ये एक लाइन मैं यहाँ पर खींच देता हूं, तो अगर यहां से प्राइस चला तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस पॉइंट। अगेन प्राइस पुल बैक किया, फिर प्राइस ने एक अच्छा बुलिश रन लिया, उसके बाद जब दोबारा प्राइस नीचे आया तो पुराने वाले हाई प्राइस की रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट यूज करेगा। पुराना वाला रेजिस्ट का प्राइस है, रेजिस्टेंस है, वो अब अप ट्रेंड में
आगे की तरफ फ्यूचर में अब एज ए सपोर्ट काम करेगा। ऑन दी अदर हैंड इन द सेम वे जब मार्केट अपोजिट में होता है, यानी कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट बेरिश होता है, मार्केट गिर रहा होता है, तो सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आप देखें कि यहां पर मार्केट ने लो बनाया, प्राइस ने एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया, हाई बनाया, फिर मार्केट जब इसको नीचे की तरफ आया तो इसने एक लोअर लो बनाया। अब लोअर लो बनाने के बाद ये दोबारा ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट है जो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ऊपर ये इस लेवल तक जाता है कि जो पुराना लो का प्राइस है, ठीक है, ये मान लीजिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये लाइन खींच देता हूँ, ओरिजेंटल लाइन, ये जो लाइन है इस पॉइंट की, तो ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, इस लो के प्राइस का तो सपोर्ट हो गया, लेकिन मार्केट जब इसी लाइन को ब्रेक करके नीचे आया और ऊपर जाने के लिए दोबारा गया, यानी कि एक हायर लो बनाने के इसने ट्राई किया, सो मार्केट पुराने पॉइंट पर ही, पुराने सपोर्ट पॉइंट पर ही स्विंग हो गया, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि जो पुराना सपोर्ट था अब वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन। अब अगेन अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, अप ट्रेंड में आपको पता है, जैसे अभी आपने सीखा कि लो, फिर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, ऐसे मार्केट चलता है, जिसको हम अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, बुलिश पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। अब ट्रेंड लाइन कैसे होती है? अगर आपको ये हायर लो पता करने हैं कि हायर लो किस लेवल तक जाकर बन सकते हैं, यानी कि किस लेवल पर जाकर हायर लो है जो क्रिएट हो सकते हैं, वहां पर कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब जो मार्केट का लो प्राइस है, उसके बाद हाई बना, फिर हायर लो बना। अब पुराने लो को और नए लो को, यानी कि लो को और उससे अगले हायर लो को अगर हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और एक फॉलो करती हुई असेंडिंग लाइन, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ती हुई असेंडिंग लाइन हम क्रिएट कर देते हैं, खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो अगले हायर लो है वो सेम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको बेस सपोर्ट मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जब आप किसी भी दो पॉइंट को सपोर्ट करते हुए फ्यूचर में प्राइस को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, अगर प्राइस वहां से सपोर्ट लेकर दोबारा जो बुलिश रन लेके आता है तो उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसको देख सकते हैं कैसे इसमें ब्रेकआउट ब्रेक इन होता है। तो ऐसे ही मार्केट में ट्रेंड लाइन फॉलो करती है, जो कि सारे हायर लो हैं उनको एक एज ए सपोर्ट लाइन आइडेंटिफाई करती है, एक उसी की तरह काम करती है। ठीक है, अब इसमें ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, ट्रेड आपको कैसे लेना है, या फिर इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने एक लो देखा, एक हाई देखा, एक हायर लो देखा और एक हायर हाई देखा। इन चारों पॉइंट को देखने के बाद आपको पता लग गया कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, और आपने एक लो और एक से अगले लो, इन दोनों लो को कनेक्ट करते हुए एक फ्यूचर की तरफ आपने असेंडिंग ट्रेंड लाइन खींच दी, एक अप ट्रेंड लाइन यानी कि बुलिश पैटर्न वाली ट्रेंड लाइन खींच ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद जब हायर हाई प्राइस स्विंग करेगा तो वो सेम ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ वापस से पुल बैक कर लेगा, यानी कि मार्केट यहां से दोबारा अपना ट्रेंड है जो स्विंग कर लेगा। तो आप इस पॉइंट पर जाकर, अगर आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल मिलती है तो इस पॉइंट पर जाकर आप अपना जो बाय की पोजीशन ले सकते हैं, और आपको स्टॉप लॉस भी लगा देना है। स्टॉप लॉस आप ट्रेंड लाइन के नीचे का लगा सकते हैं, और आपको टारगेट है जो वो हायर हाई, जो पुराना हायर हाई बना है उससे ऊपर आप लगा सकते हैं, या फिर उसका सेम लगा सकते हैं, या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 के हिसाब से अपना जो टारगेट है वो सेट कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन में आप ऐसे असेंडिंग ट्रेंड लाइन खींचनी है, दोनों लो को मिलाना है और एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और उसमें आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है उसी तरह डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड लाइन होती है। जैसे डाउन ट्रेंड आपको पता है कैसे बनता है, पहले लो बनता है, फिर हाई बनता है, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब हाई और लोअर हाई इन दोनों पॉइंट को जोड़कर एक हम स्ट्रेट लाइन डिसेंडिंग, यहाँ पर असेंडिंग नहीं खींचनी है, डिसेंडिंग खींचनी है, यानी कि गिरती हुई, ठीक है, नीचे की तरफ। अब हम दोनों को लाइनों को जोड़कर नीचे की तरफ एक डिसेंडिंग लाइन खींचनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस 2 बार इसको रजिस्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया है क्योंकि प्राइस लाइन के नीचे है। सपोर्ट होता है जब प्राइस लाइन के ऊपर होता है, और रजिस्ट होता है जब प्राइस लाइन के नीचे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ से 2 बार इसको रजिस्ट किया। अब मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया। अब जब मार्केट यहाँ से पुल बैक करेगा
तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पहले ही 2 बार इस लाइन को फॉलो कर चुका है, इस लाइन को बेस मान चुका है, तो तीसरी बार भी यहाँ से संभावना है कि प्राइस इसी को रजिस्ट करेगा। तो इसी तरह जो ट्रेंड लाइन होती है वो डाउनफॉल में भी सेम तरीके से काम करती है। डाउनफॉल में होती है यानी कि जब बैरिश में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है तो एज ए रेजिस्टेंस काम करती है, और अप ट्रेंड में होती है तो एज ए सपोर्ट काम करती है। ठीक है, आई होप आपको ट्रेंड लाइन के बारे में भी समझ आ गया होगा। और आपको इसमें ट्रेड भी उसी तरीके से करना है। आपको किसी भी, यानी कि आप देख लीजिए इस लोअर हाई पर अगर आप बाय की पोजीशन बनाते हैं तो आपको जो ये वाला लोअर हाई है इसका आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, और जो ये लोअर लो है इससे नीचे और इसके बराबर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम क्या होता है? डबल बॉटम यानी कि दो, डबल का मतलब दो हो गया, बॉटम यानी कि नीचे, यानी कि 2 बार प्राइस नीचे सपोर्ट लेके जाता है। ठीक है, अगेन आपको मैंने पहले बताया कि सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने ये 2 पॉइंट हैं, इस पे हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस ने एक बार यहाँ पर इसको सपोर्ट लिया, दूसरी बार प्राइस गया लेकिन सेम लेवल तक नहीं जाके दोबारा इसने रिट्रेसमेंट दिया यानी कि पुल बैक किया, तो प्राइस ने यहाँ पर सेम सपोर्ट बनाया, सेम लो बनाया। अब उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर जा सकता है। अब इसमें जब डबल बॉटम बनी तो इसमें हम 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पहला कैसे कर सकते हैं, पहले की बात करते हैं। पहला, आपको अगर पता है कि ये पहला इसका लो है, ठीक है, जिस पे सपोर्ट लाइन क्रिएट किया और दूसरा सपोर्ट लिया, तो आप इमिडिएटली इसमें बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। आपको जैसे ही पता लगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है तो आपने यहाँ पर बाय की पोजीशन ली, टारगेट आपने इसी लेवल का आपने सेट कर लिया, और स्टॉप लॉस है आपने इस पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया। सो ये तो हो गई अर्ली एंट्री जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऐसे यूज ना करें। अब इसको बेटर वे में कैसे यूज करना है, डबल बॉटम को बेटर वे में कैसे यूज करना है। आपको सेम पैटर्न मिला, सेम डबल बॉटम पैटर्न मिला, उसके बाद एक लाइन हमको यहाँ मेंशन करनी है, एक पॉइंट हमको यहाँ मेंशन करना है, उसको बोलते हैं नेक लाइन, जो कि यहाँ पर है। अब जब भी मार्केट डबल बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ जाता है, जब नेक लाइन क्रॉस हो जाती है, यानी कि जब नेक लाइन है जो प्राइस ब्रेकआउट कर देता है, तो उसके बाद अगर जो भी आपको बुलिश कैंडल मिलती है उसमें आपको अपना बाय करना है। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस है जो नेक लाइन के नीचे का, आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, और आपको टारगेट है जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि अगर आप 1:2 पर काम करते हैं तो उसके हिसाब से आपको अपना टारगेट सेट कर लेना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें पहले प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप डबल सपोर्ट देखते हैं, जब डबल बॉटम देखते हैं, तो ये एक डब्ल्यू, इंग्लिश का जो डब्ल्यू अल्फाबेट है उसके तरह बनता है, प्राइस उसकी तरह बनता है। ठीक है, एग्जैक्ट उसकी तरह नहीं बनेगा बट देखने में डब्ल्यू लगता है, तो ये देख सकते हैं आप, पहली बात। तो दूसरी बात, देखिए प्राइस यहाँ पर नीचे आया, इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, लेकिन उस लेवल तक नहीं जा सका, लेकिन ये दोबारा नीचे आया, तो दोबारा नीचे आया तो सेम प्राइस पर जाकर इसने पुल बैक किया, यानी कि दोबारा अप ट्रेंड में जाने लगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये नेकलाइन को तोड़कर प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो आप ये देखिए, ये बुलिश कैंडल है, इसमें आप अपना जो बाय है वो कर सकते हैं, और टारगेट अपना जो अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट कर सकते हैं, और इस कैंडल के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस, यानी कि नेकलाइन से नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डबल बॉटम में ट्रेड करना है। इमीडिएटली बाय नहीं करना है, कंफर्मेशन जब तक आपको होगी तब तक आपको करना है। देखिए, किसी भी पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न में आप अपने तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्मेशन के जो पॉइंट हैं वो पता होने चाहिए। अब आप देखिए, मार्केट में बहुत बहुत तरीके के पैटर्न बनते हैं, कुछ चैनल बनते हैं, ठीक है, असेंडिंग चैनल हो गए, कुछ फ्लैग्स बनते हैं, तो ये सारे पैटर्न हैं जो मार्केट में प्राइस एक्शन में बनते हैं। आपको उनके की पॉइंट्स का पता होना चाहिए, पैटर्न्स पता होने से मतलब नहीं है, आपको उनके की पॉइंट्स पता होना चाहिए कि आपको कंफर्मेशन कहाँ से लेना है कि ये पूरा पैटर्न बन चुका है, और कंफर्मेशन कहाँ से लेना है कि यहाँ से अब ट्रेंड है जो बदलेगा या फिर हमारे फेवर में ट्रेंड जाएगा, यहाँ से पैसा बनेगा। तो कंफर्मेशन हमेशा देखें, कंफर्मेशन हमेशा याद रखें। चलिए अब बात करते हैं डबल टॉप की। अब हमने डबल बॉटम की बात करी, इसी तरह डबल टॉप भी है, मार्केट में बनता है, बेरिश पैटर्न होता है, उसकी बात करते हैं। इन द सेम वे, जैसे जैसे डबल बॉटम बना वैसे ही डबल टॉप बनेगा।
मार्केट ने पहले ये मान लीजिए मार्केट यहाँ से रन किया, मार्केट यहाँ गया, इसने एक हाई बनाया, ठीक है। अब मार्केट एक नीचे आया लेकिन उस लेवल तक नीचे नहीं आया जहाँ तक पहला लो था, तो अगेन मार्केट ने एक दोबारा हाई बनाया। अब जो प्रीवियस हाई और सेम करंट हाई यानी कि जो दोनों हैं वो सेम है, वो एक ही लाइन पर हैं। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करना सीखा था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लाइन हम क्रिएट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट हो जाती है। अब इसके बाद मार्केट में संभावना है कि मार्केट आराम से नीचे जा सकता है, एक अच्छा ट्रेंड आपको मिल सकता है। अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि इसमें भी वैसी गलती ना करें, जैसे सपोर्ट में अर्ली ट्रेड लेना चाहते थे हम, ऐसी ना करें, ठीक है। कई बार क्योंकि यहाँ पर फॉल्स सिग्नल है, फेक सिग्नल है जो मिलते हैं, उसके ट्रैप में है जो नए बिगनर्स या फिर नए जो ट्रेडर्स हैं वो फंस जाते हैं। तो अगेन कंफर्मेशन होने दें, कंफर्म हो जाए तभी अपना ट्रेड लें। अब कंफर्म कैसे होना है इसमें, अगेन जब मार्केट नीचे आएगा तो ये वाला इसमें भी नेक लाइन हो गया। अब ये प्राइस जब इस नेक लाइन को तोड़ता हुआ नीचे आएगा तो उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है कि यहाँ पर हम अपना सेल कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट सेल पोजीशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई एक अच्छी बेरिश कैंडल मिलती है, रेड कैंडल मिलती है, तो आपको यहाँ पर अपनी जो शॉर्ट सेल करना है। उसके बाद नेक लाइन के थोड़ा सा ऊपर को जो भी ऊपर कैंडल होगी उसका जो हाई का प्राइस है उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट आपको अगेन 1:2 के हिसाब से सेट करना है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाता है। जब भी आपको मार्केट में डबल टॉप मिले तो आप उससे बेरिश मोमेंटम में पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले सपोर्ट में यानी कि डबल बॉटम पर W बनता था, यानी कि जो अल्फाबेट W है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं W बनता था, और इसमें M बन रहा है, उल्टा W या फिर M बोल सकते हैं, M बन रहा है, ठीक है। यानी कि मार्केट यहाँ से चला, इसने एक हाई बनाया, लेकिन वो मार्केट वहां से अगेन डाउन ट्रेंड में आ गया। डाउन ट्रेंड में आया तो फिर एक बार इसने दोबारा हाई बनाया। अब प्रीवियस हाई और करंट हाई दोनों सेम लेवल पर हैं, तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करा, उसके बाद मार्केट अब दोबारा यहाँ पर आया, नीचे आया, और इसकी ये नेकलाइन है, नेकलाइन भी क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर नेकलाइन से जब भी मार्केट ने प्राइस को तोड़ा यानी कि प्राइस नीचे आया, उसके बाद हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सेल की पोजीशन ले सकते हैं। अगेन आपको जो टारगेट है वो 1:2 के साथ अकॉर्डिंग उसके सेट करना है, और स्टॉप लॉस आप इस वाली कैंडल का जो हाई का प्राइस है इसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि नेकलाइन से हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। नेकलाइन से नीचे तो आप बाई कर ही रहे हैं, नेकलाइन पे तो आप बाई कर ही रहे हैं, तो उससे ऊपर नेकलाइन के ऊपर का प्राइस है उसको आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। इससे आपके स्टॉप लॉस भी कम हिट होंगे। चलिए अब अगले की बात करते हैं। अगला आता है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर यानी कि सिर और कंधा, ठीक है। मार्केट हमेशा डबल टॉप भी नहीं बनाता, कभी कभी मार्केट है जो एक बीच में हाई बना देता है, उसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। अब इसकी फॉर्मेशन पहले हम देखते हैं, ग्राफ पर देखते हैं तो आपको इजीली समझ आएगा कि कैसे होती है। मार्केट यहां से चला, ऊपर गया, एक हाई बनाया, ठीक है। मार्केट नीचे आया, लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया। अब यहां तक पता लगता है कि ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, क्योंकि हायर हाई बना दिया इसने। अगेन जब मार्केट नीचे आया तो इसने पुराने वाले हाई प्राइस को तोड़कर सेम जो हायर लो है उस पर स्विंग लिया। जैसे कि यहां से मार्केट उठा, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, मार्केट इस लेवल तक आ गया। अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं तो इस लेवल पर प्राइस आ गया, फिर प्राइस ऊपर उठा, और जो पुराना हाई बना था यहां पर भी लाइन खींच देता हूं, ठीक है, तो ये फिर यहां से दोबारा मूव कर गया। अब प्राइस आप देख सकते हैं कि इसने एक ये शोल्डर बन गया, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये आदमी की तरह दिख रहा है, एक बॉडी की तरह दिख रहा है। ये इसके शोल्डर हो गए और ये इसका हेड हो गया। तो यहाँ पर एक जो हमने लाइन खींची है इसको बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि हेड और शोल्डर कैसे बनता है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड अपने नेकलाइन यहाँ पर खींची है, जब भी प्राइस नेकलाइन को तोड़कर नीचे आएगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। कब ट्रेड करना है, अगेन आपको फिर मैं वही बता रहा हूं कि कंफर्मेशन आपको पता होने चाहिए। पैटर्न आप देख सकते हैं, कंफर्मेशन कहां से लेंगे, कंफर्मेशन मेन पॉइंट है। कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड सिर्फ पैटर्न को देखकर ना करें, नहीं करें, बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब इसका कंफर्मेशन कैसे होता है,
नेकलाइन को जब तीसरा शोल्डर है यानी कि जो राइट शोल्डर है, ये वाला राइट शोल्डर है, जब राइट शोल्डर नेकलाइन को तोड़कर नीचे आता है उसके बाद वो उसी नेकलाइन को एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, अब जब ये रेजिस्टेंस काम करके और जहां से ये मूव किया था, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां से ये मूव करके नीचे आया था, तो इस प्राइस को यानी कि इस वाले प्राइस को जब तक ये ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाता तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब यहां पर ये वाला प्राइस है जो इस लेवल को तोड़कर नीचे आया, तो यहां पर हमें अपनी शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, शॉर्ट सेल के यहां पर आपको करना है। स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आप स्टॉप लॉस इसमें या तो आप राइट शोल्डर का जो टॉप का प्राइस है उसका लगा दे, या नेक लाइन का जो ऊपर का प्राइस है, दो कैंडल का ऊपर का प्राइस है, उसका भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको जो टारगेट है वो 1:2 से आपको सेट कर लेना है और आप यहाँ से अच्छा खासा टारगेट कमा सकते हैं। सो अगेन, हेड एंड शोल्डर को पहचानना इजी है, बिल्कुल इजी है। अगर आप चार्ट पर जाएंगे तो आपको एक हेड दिखेगा, 2 शोल्डर दिखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि यह एक बेरिश पैटर्न है। कंफर्मेशन आपको करना जरूरी है। जब आपका कंफर्मेशन होगा, जब ये मार्केट नेक लाइन को एज ए रेजिस्टेंस यूज करके प्राइस नीचे आएगा, तब आपको अपनी ट्रेड करनी है, तब आपको ट्रेड लेना है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट में आप देख सकते हैं यहाँ एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अब इसको यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, लेकिन मैं आपको अब देखो, अब आपको पता लग रहा है ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड और ये हो गया राइट शोल्डर। अब आप कहेंगे कि ये लेफ्ट शोल्डर तो बड़ा है, राइट शोल्डर तो छोटा है। ऐसा मार्केट में हो जाता है क्योंकि एक्यूरेट कोई चीजें बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको किसी चीज को एक हार्ड तरीके से पकड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कैंडल्स हैं, बाय सेल हैं, ऊपर नीचे होते हैं, वॉल्यूम के अनुसार ये कैंडल्स बनती हैं, कितनी वॉल्यूम है कितनी वॉल्यूम नहीं है। तो जो पैटर्न है वो एक्यूरेट नहीं बनते, हमेशा सही नहीं बनते हैं, सही इन द सेंस कि हमेशा उसी शेप में नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर बना है, आपको ये थोड़ा बहुत पहचानना आना चाहिए कि ये लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये हेड हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया। ठीक है, अब आपको अगेन ट्रेड कहाँ करना है, आपको अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इस पॉइंट, ये होगी इसकी नेकलाइन, पहले हम नेकलाइन क्लियर कर देते हैं। ये इसकी नेकलाइन हो गई। अब मार्केट ये नेकलाइन को लेके ऊपर गया था, एक राइट शोल्डर बनाया, फिर नीचे जब इसको क्रिएट किया, इसको तोड़ा। ठीक है, आपको अभी ट्रेड नहीं करना। अगेन इसने इस पॉइंट पर नेकलाइन को अगेन रेजिस्ट किया, तो जब यहां से प्राइस नीचे आए उस समय आपको शॉर्ट सेल करना है, उस समय आपको सेल की पोजीशन लेनी है। और आप अगर राइट शोल्डर का आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी टारगेट सेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको जो स्टॉप लॉस बनता है उसका भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम करता है हेड एंड शोल्डर। अब मार्केट में टॉप पर हेड एंड शोल्डर भी बनता है तो बॉटम पर भी बनता है। बॉटम पर बनता है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अब सेम तरीके से इसमें भी लेफ्ट शोल्डर बनता है, राइट शोल्डर बनता है और हमारा हेड भी बनता है जो नीचे की तरफ बनता है, यानी कि उल्टा बनता है। ठीक है, अब इसमें भी ट्रेड कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। अगेन कंफर्मेशन पर ट्रेड लेना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये इसका प्राइस था, इसने यहां से नीचे आया, इसने ये लो बनाया, अगेन ये प्राइस ऊपर गया, लेकिन इसने ज्यादा बड़ा हाई नहीं बनाया, लेकिन वापस आ गया। ठीक है, अब पुराने लो से एक उसने और लो बना दिया, तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड हो गया। अब इसके बाद मार्केट दोबारा गया ऊपर, दोबारा ये गया तो इस हाई के प्राइस तक ये दोबारा चला गया और इसने एक सपोर्ट लेके इसी लाइन को सपोर्ट लेके नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम लाइन क्रिएट कर देते हैं। देखिए ये लाइन हो गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट को लेके ये दोबारा यहाँ से मूव कर गया तो नीचे आया, नीचे आके फिर ये दोबारा ऊपर गया। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये नीचे आया, फिर इसके ऊपर गया तो यहाँ पर हम नेकलाइन तो हमने पहले ही क्रिएट की हुई है। जब ये प्राइस को काट कर, ये प्राइस को तोड़कर ये ऊपर ब्रेकअप किया, ठीक है, वो वाला ब्रेकअप नहीं, मतलब प्राइस को ब्रेकअप किया। ठीक है, ब्रेकअप किया तो इस पॉइंट पर जाके इसने एक हाई बना दिया, नया हाई। लेकिन हम इसको अभी ट्रेड नहीं करना, इसमें हम अभी बाय नहीं करेंगे। लेकिन ये अगेन जब प्राइस नीचे आया तो ये नेकलाइन जो पहले 2 पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस थी, अब इस पॉइंट के लिए सपोर्ट हो गई है। जैसा कि हमने पहले बात की ना कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट पर इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको सपोर्ट लेके
ऊपर चला गया और एक अच्छा खासा इसने बुलिश रन दे दिया। तो यहाँ पर जाकर यहाँ से हम अपना जो बाय कर सकते हैं, इस लेवल पर बाय कर सकते हैं। अगेन आपको स्टॉप लॉस और टारगेट अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो की तरफ से सेट करने हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। बहुत अच्छा, यहाँ पर हमको एक अच्छा हेड एंड शोल्डर मिलने के मिल रहा है, जो अब आप कह भी नहीं सकते कि ये 19-20 है, ये पूरा परफेक्ट तरीके से हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। सो प्राइस पहले नीचे आया, प्राइस ने एक लो बनाया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने एक हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, लो को तोड़कर पुराने लो से भी नीचे लोअर लो बना दिया। ठीक है, अब तक पता लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है। फिर प्राइस अगेन ऊपर गया तो उसने पुराने वाले हाई पर ही हाई बनाया, सेम हाई पर बनाया। तो यहां पर हम एक लाइन खींच के देते हैं, लाइन क्रिएट कर देते हैं, इसको बोलते हैं नेक लाइन। अब नेक लाइन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हॉरिजेंटल हो, यानी कि बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल सीधी बने, 180 डिग्री पे ही बने। ये थोड़ी सी ऊपर यानी कि असेंडिंग भी हो सकती है, थोड़ी सी नीचे यानी कि डिसेंडिंग भी हो सकती है। असेंडिंग और डिसेंडिंग भी दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वही मैं पहले भी आपको बोला कि हार्ड तरीके से किसी को लेके नहीं चलना है। 19-20 ऊपर नीचे चीजें होती हैं, आपको वो पहचाननी आनी चाहिए, आपको कंफर्मेशन पॉइंट पहचानना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर नेक लाइन है जो थोड़ी सी असेंडिंग में है, यानी कि थोड़ी सी बढ़ी हुई है, ऊपर की तरफ है, वो लाइन खींच दी। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक लाइन इन दोनों पॉइंट के लिए तो होगी रेजिस्टेंस। अब प्राइस अब इसको ब्रेकअप करेगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो प्राइस एक नया हाई बनाएगा, लेकिन जब नया हाई बनेगा तो प्राइस दोबारा छोटा सा पुल बैक करेगा, थोड़ा सा मार्केट कवर करेगा। ठीक है, तो मार्केट जो पुरानी रेजिस्टेंस लाइन है उसको सपोर्ट लेकर दोबारा एक अच्छा खासा बुलिश रन लेगा। तो हमको उस सपोर्ट का वेट करना है, जब तक वो प्राइस को सपोर्ट नहीं लेता है तब तक ट्रेड नहीं लेना है। जब प्राइस सपोर्ट लेकर दोबारा पुल बैक करेगा तो उसमें हमें, जैसे कि इस कैंडल में हमें अपनी बाय की पोजीशन लेनी है, और यहाँ इस कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इस तरह की कैंडल का जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे कैंडल बने, तो इस लेवल पर आपको नेकलाइन के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट यहाँ पर आपको सेट करना है 1:2 के हिसाब से, जो आइडल रेशो है। आप अपना 1.3 भी कर सकते हैं, 1:3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। चलिए अब बात करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल की। मार्केट देखिए, मार्केट जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा है कि प्राइस इस तरीके से एक ही रेंज में चलता है। ठीक है, अब जो इसके हाई के प्राइस हैं, जो सारे टॉप के प्राइस हैं, वो इक्वल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं। ठीक है, तो इस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन, जिसमें कि सारे टॉप के प्राइस हैं उन सबको रेजिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन जो इसके लो के प्राइस हैं वो असेंडिंग में है, यानी कि पहला लो था, उससे जो अगला लो है वो हायर लो है, फिर उससे जो लो है वो हायर लो है। लो का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जो टॉप का प्राइस है, हाई का प्राइस है, वो सेम रह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक शेप बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, प्राइस इसमें ऐसे फ्लक्चुएटेड करता रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। जो ऊपर वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन है, जो नीचे वाली लाइन है वो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, यानी कि बढ़ती हुई ट्रेंड लाइन है, जो कि सारे हायर लो को टच करते हुए ऊपर जा रही है और एक लेवल पर जाके मिल जाते हैं। ठीक है, अब कंफर्मेशन क्या होती है, यहाँ पर कंफर्मेशन कैसे होती है, जब प्राइस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके, जो पिछले हाई के प्राइस हैं, जो हाई की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, और वहां से स्विंग लेके एक दोबारा आकर एक और स्विंग लेता है। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि रेजिस्टेंस पॉइंट है, अब अगर ब्रेक करता है, यानी कि अगर प्राइस उसको रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करता है, तो आगे जाके वही प्राइस सेम लाइन को एज ए सपोर्ट यूज करता है। यहां से आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हो जाता है। तो इस तरह असेंडिंग ट्रायंगल है जो मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है, और इस तरह आपको इसका यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसमें भी आप दो तरीके से अपना जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर एक यहाँ पर भी हाई है, सेम हाई है, और इस लेवल पर भी सेम हाई है, मतलब ये हाई सेम है, और जो लो है वो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मार्केट जब इस लेवल पर, इस देखिए ये कितनी अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पर, इस लेवल पर यहाँ पर ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आप अपनी बाय की पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप इसको स्मॉल टाइम चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा, जो मैंने पहले बात की रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो स्मॉल टाइम फ्रेम पर आपको वो भी मिल जाएगा। तो इसमें आप बाय की पोजीशन यहाँ ले सकते हैं और आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट के बाद ट्रेडर यहाँ से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं।
तो इस तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल काम करता है। इसी तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल भी होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल की हम बात करते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है बेरिश पैटर्न को कंटिन्यू करता है, ठीक है। जो ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा है, उसके बाद मार्केट साइडवेज में आता है, तो ट्रेडर अगेन इस ट्रेजेडी में आ जाते हैं कि प्राइस अब यहाँ से कहीं रिवर्स तो नहीं करेगा, तो इसको आइडेंटिफाई करना। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे उसमें रेजिस्टेंस लाइन थी, उसमें सेम हाई थे, इसमें सेम लो होते हैं और एक सपोर्ट लाइन होती है जिसको बॉटम वाले प्राइस हैं जो उसको सपोर्ट की तरह यूज करते हैं, और जो इसके हाई प्राइस होते हैं वो हमेशा हाई बनता है, फिर उससे प्राइस नीचे यानी कि लोअर हाई बनता है, फिर लोअर हाई बनता है, जिसको एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन यानी कि जो नीचे रेजिस्टेंस की लाइन है, जो नीचे गिरती हुई लाइन है, वो इसको फॉलो करती है, ठीक है। अब इसमें अगेन आपको ट्रेड तभी लेना है जब ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट यहाँ पर ऐसे होता है, इस लेवल पर जाकर होता है, तो आपको यहाँ अपना शॉर्ट सेल करना होता है, या फिर आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं, और सपोर्ट पर भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बात करी उस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करें तो प्राइस 2 बार ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट ले चुका था, ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। उसके बाद इसने जो मार्केट में हायर हाई नहीं बन पा रहे हैं, या फिर हाई भी सेम नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन लोअर हाई बनते जा रहे हैं कंटिन्यूस, तो मार्केट एक टाइम पर जाकर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा और अगेन इसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करके फिर से पुल बैक लेगा। वहाँ पर आप जाकर, जैसे कि इस कैंडल में देखिए आप, यहाँ से ब्रेकआउट अच्छा हो रहा है, अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक जो सपोर्ट है वो एक रेजिस्टेंस की तरह मिलेगा, तो आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब इसी तरह मार्केट में एक और ट्रायंगल बनता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसमें कि हम बुलिश और बेरिश दोनों के कंटिन्यूस को पहचान सकते हैं। उसमें डिसेंडिंग में तो हम बेरिश का ज़्यादा पता लग रहा था, ठीक है, और असेंडिंग में हमको बुलिश का ज़्यादा पता लग रहा था। इसमें हमको दोनों बुलिश और बेरिश का भी दोनों का हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें अब कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। अब इसमें लाइन है जो ट्रेंड लाइन है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है, जो जिसने कि हाई को कनेक्ट किया हुआ है, लोअर हाई को दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, और नीचे जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ती हुई है, उसमें जो लो है यानी कि लो और हायर लो, उन दोनों को कनेक्ट करते हुए आपस में ये लाइन यहाँ पर जाकर मिल जाती है। अब प्राइस है जो इस शेप में ही रहता है, यानी कि जो शेप क्रिएट हुई है इसके अंदर ही रहता है, इसके अंदर ही मूव करता है। प्राइस या तो इसमें ऊपर ब्रेकआउट करेगा या नीचे ब्रेकआउट करेगा, यानी कि या तो ब्रेकअप करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेकअप करता है तो अगेन आपको यहाँ से एक अच्छा बुलिश रन मिल जाएगा, इसको प्राइस ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से आपको एक बेरिश रन मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली लाइन एज ए सपोर्ट काम कर रही है, जो बाद में रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी, और ऊपर की जो लाइन रेजिस्टेंस लाइन है अगर ब्रेकअप करता है यानी कि ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम आता है तो वो लाइन सपोर्ट बन जाएगी। तो इसमें आप इसका भी ध्यान रखें, ये भी आपको चेक करना है। कंफर्मेशन वही है कि ब्रेक कौन सी तरफ करता है और सपोर्ट कहाँ लेता है या फिर रेजिस्टेंस कहाँ लेता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो आप देखिए, ये प्राइस इसमें फ्लक्चुएट किया, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल बना है, इस तरीके से ट्रायंगल बना है, इसी में फ्लक्चुएट किया, लो बनाया, हाई बनाया, इस लाइन के अंदर ही यहाँ पर रजिस्ट किया, यहाँ सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर आके जाकर ब्रेकआउट दे दिया। ये हो गया एक बुलिश ब्रेकआउट। इसमें आप अपनी अपनी बाय की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट हम अगर बेरिश पैटर्न की बात करें तो कैंडल वैसे ही बन रही है, सेम एक ट्रायंगल के अंदर ही बन रही है, लेकिन जो ब्रेकआउट है वो नीचे की तरफ यानी ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ से आप सपोर्ट एज ए सपोर्ट लाइन है जो इसकी, वो बेरिश पैटर्न जनरेट करने के बाद रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, तो यहाँ से बेरिश मोमेंटम क्रिएट होगा अगर ब्रेकआउट नीचे होता है। अगर ब्रेकआउट ऊपर होता है तो वो एक बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट करती है, बुलिश मोमेंटम की तरह काम करती है। जैसे कि मार्केट में कुछ ट्रायंगल्स बनते हैं, ऐसे ही मार्केट में चैनल्स बनते हैं। चैनल्स क्या होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसेंडिंग चैनल की। डिसेंडिंग चैनल क्या होता है? डिसेंडिंग चैनल होता है कि जब एक मार्केट अप ट्रेंड में होता है, हायर हाई और हायर लो बना रहा है, उसके बाद मार्केट में जो ट्रेंड रिवर्सल आता है या फिर जो ब्रेकआउट आता है उसका पता लगता है, ये ट्रेंड रिवर्सल का पता लगता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं मार्केट एक अच्छे तरीके से अप ट्रेंड में है, हायर हाई भी बना रहा है और हायर लो भी बना रहा है, तो इसमें हम ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं। इस चैनल को बनाने के लिए हम, चैनल का मतलब है कि एक पैरेलल लाइनें हैं, उनके बीच में मार्केट मूव कर रहा है, प्राइस मूव कर रहा है, प्राइस एक्शन मूव कर रहा है। अब जो हायर हाई है इनको अगेन, जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको बताया था पीछे, तो ऐसे ही हमने जो इसके हाई के प्राइस हैं इनको एक असेंडिंग लाइन में खींचते हुए, यानी कि बढ़ते क्रम में एक बढ़ती लाइन में एक ऊपर जाती लाइन में खींचना है, ऊपर जाती लाइन को क्रिएट करना है जो कि सारे हायर हाई को रजिस्ट करती है।
टच करती है। इसी तरह नीचे की तरफ बॉटम की साइड जो भी हायर लो बने हैं उनको टच करती हुई एक लाइन ऊपर की तरफ जानी है, ये भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन है यानी कि बढ़ती हुई ट्रेंड लाइन है। इसमें भी सारे जो नीचे के पॉइंट हैं जो लोअर हाइज हैं और उनको एक एज ए सपोर्ट लाइन काम कर रही है। ऊपर वाली लाइन है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है और जो नीचे वाली लाइन है वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। अब इसमें प्राइस है जो नीचे यानी कि बेरिश मोमेंटम क्रिएट होता है, ब्रेकआउट करता है। जब भी ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको प्राइस ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो यहाँ से बेरिश मोमेंटम क्रिएट होता है और वहाँ से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रेंड लाइंस है, अपर ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन। दोनों ट्रेंड लाइन है जो पैरेलल एक दूसरे को पैरेलल करती हुई खींची हुई है, ठीक है। जो ऊपर के हाई के प्राइस है उसको टच कर रहा है और नीचे सपोर्ट यानी कि बॉटम की प्राइस है उनको टच कर रहा है। अब प्राइस जब नीचे वाली लाइन जो सपोर्ट की लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो यहाँ से बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप अपना ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो अपना ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। मतलब कि बेसिकली ये बेरिश पैटर्न को फॉलो करता है, बेरिश पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इसी तरह अगर बुलिश पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए होता है असेंडिंग ट्रेंड लाइन। असेंडिंग ट्रेंड लाइन सेम एज अपोजिट डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के होता है। यानी कि मार्केट में देखिए आप एक डाउन ट्रेंड था, अब डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश ट्रेंड भी आएगा यानी कि ट्रेंड रिवर्सल भी आएगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए ये होता है कि आप दोनों यानी कि एक पैरेलल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है नीचे की तरफ, डिसेंडिंग यानी कि नीचे गिरते की तरफ, ठीक है। इसमें आपने दोनों लोअर लो यानी कि इसमें आपके जितने भी लोअर लो बन रहे हैं उनको ड्रॉ किया है जिसपे कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रही है, और जितने भी लोअर हाई नीचे जो बनते आ रहे हैं उनको एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है जो कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो नीचे वाली लाइन होगी आपकी सपोर्ट लाइन, ऊपर वाली लाइन होगी आपकी रेजिस्टेंस लाइन। अब जब नीचे सपोर्ट वाली लाइन को मार्केट सपोर्ट करके अगेन रेजिस्टेंस लाइन यानी कि इस प्राइस का रेजिस्ट नहीं करके इसको ब्रेक कब कर देता है यानी कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर देता है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। आप कंफर्मेशन मिलने पर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। कंफर्मेशन आपको मैंने पहले ही बताया है कैसे मिलता है, रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन की तरह काम करने लग जाती है फ्यूचर में जब भी ब्रेकआउट होता है। तो इसमें भी जब ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट होकर सपोर्ट लाइन की तरह काम करे तो वहाँ पर आप अपना बाय की पोजीशन ले सकती हैं। सो असेंडिंग होगा वो बुलिश होगा, डिसेंडिंग होगा वो बेरिश होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर वाले प्राइस हैं लोअर हाइज हैं वो कनेक्ट करके हम एक गिरती हुई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, नीचे जो पॉइंट है लोअर लोज हैं उनको कनेक्ट करते हुए एक नीचे गिरती हुई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब दोनों पैरेलल हैं, दोनों में प्राइस अच्छे से मूव कर रहा है, अच्छे से प्राइस एक्शन है जो मूव आउट कर रहा है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट देख सकते हैं आप, जैसे ही इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ऊपर ब्रेकआउट हुआ यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है रेजिस्टेंस लाइन है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकअप किया, तो यहाँ से इस पॉइंट से आप अपना बाय की पोजीशन ले सकते हैं। अब आपको पता लग सकता है यहाँ से बुलिश रन है जो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। कंफर्मेशन आपको अगेन जब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाए तो आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल चैनल। हॉरिजॉन्टल सेम एज वैसे होता है जैसे कि हमने जब मार्केट साइडवेज की बात की थी ना, आप पीछे जाके देखेंगे तो हमने मार्केट साइडवेज की बात की थी, तो सेम उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल चैनल काम करता है। इसमें भी ब्रेकआउट दो तरीके से हो सकता है, अप और डाउन। नीचे वाली जो लाइन है वो सपोर्ट लाइन है जो कि सारे बॉटम्स जो सेम इसके बॉटम के प्राइस हैं जो ऑलमोस्ट सेम है तो उनको कनेक्ट करने वाली लाइन सपोर्ट लाइन होती है, और जो ऊपर यानी कि जो सेम हाई है उसको कनेक्ट करने वाली लाइन होती है रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब मार्केट इसी लाइन को रजिस्ट करेगा और नीचे वाली लाइन को सपोर्ट करेगा। अब इसमें से अगर रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकअप होती है यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है, ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उसको हम कह देते हैं बुलिश रन, और मार्केट जब नीचे वही नीचे लाइन खुलती है यानी कि सपोर्ट लाइन को नीचे मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश रन, ठीक है। तो जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपको ऐसा चैनल क्रिएट करना है, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट एक्चुअल जा कहाँ रहा है, सपोर्ट में जा रहा है या फिर रेजिस्टेंस में जा रहा है। अगर सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो बुलिश रन होता है, अगर रेजिस्टेंस लाइन यानी कि ऊपर वाली लाइन है जो ब्रेकआउट होती है तो मार्केट अब बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों चैनल काम करते हैं। इसके बाद दो पैटर्न रह जाते हैं जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है फॉलिंग वेज। अगर फॉलिंग वेज की बात करें तो आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ असेंडिंग चैनल की तरह ही है, ठीक है, क्योंकि लाइनें नीचे गिर रही हैं। लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान रखें,
इसमें लाइनें पैरेलल नहीं है, यानी कि एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। इसमें ये लाइनें अगर हम नीचे की ड्रॉ करते जाएंगे तो ये नीचे बन जाएंगे, तो प्राइस है छोटा होता जाता है। जैसे यहाँ से आप देखिए इन दोनों का गैप ज़्यादा है, फिर प्राइस थोड़ा छोटा हुआ, फिर प्राइस थोड़ा छोटा हुआ, फिर प्राइस थोड़ा छोटा हुआ, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब जो ऊपर वाली लाइन होती है वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन होती है, नीचे गिरती हुई ट्रेंड लाइन होती है, और जो नीचे वाली लाइन होती है वो भी ट्रेंड लाइन नीचे होती है, लेकिन वो सारे लोअर लो को सपोर्ट करती है, और जो ऊपर वाली होती है वो सारे लोअर हाई को सपोर्ट करती है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट से हमें बुलिश पैटर्न मिलता है। ब्रेकआउट कैसे होता है एग्जांपल से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट का ये जो हाई प्राइस था, अगेन एक ये हाई प्राइस है, अगेन एक ये हाई प्राइस है, ठीक है। हम इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया। लो प्राइस ये वाला लो प्राइस है, एक ये लो प्राइस है, हम इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल नहीं है और ये ट्राइंगल भी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को जो प्राइस रजिस्ट और सपोर्ट करता है उसके बाद ब्रेकआउट आता है। अब इसमें ब्रेकआउट देखिए, आप ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, इस पॉइंट पर जाके इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन अगेन ये प्राइस उसी ट्राइंगल में आया, उसके बाद इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो इस यहाँ पर इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। आप यहाँ ब्रेकआउट करते अगर यहाँ शॉर्ट पोजीशन ले लेते तो यहाँ पर फंस सकते थे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड ना लेकर इस कैंडल में हमें ट्रेड करना है कि ये वाली लाइन है जो ये ज़्यादा अच्छा हमने यहाँ पर ब्रेकआउट देखा है। तो ऐसे कंफर्मेशन में आप फॉलिंग वेज से बुलिश मोमेंटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आता है राइजिंग वेज। जैसे फॉलिंग वेज गिरता हुआ वेज था, ऐसे ही राइजिंग वेज आता है, ठीक है। अब इसमें अगेन पैरेलल लाइनें नहीं है, ठीक है, पैरेलल लाइनें नहीं है। इसमें जो ऊपर वाली लाइन है वो हायर हाई को कनेक्ट कर रही है, और जो नीचे वाली लाइन है वो हायर लो को कनेक्ट कर रही है। आप देखिए लाइनें प्राइस बन रहा है, हायर हाई भी स्टिल बन रहे हैं और हायर लोज भी स्टिल बन रहे हैं, लेकिन वो उनका जितना हाई और पिछले हाई और नेक्स्ट हाई का डिफरेंस था उससे अगले हाई उतना अच्छा नहीं बन रहा। तो हाई है जो प्राइस है वो नैरो होता जा रहा है, यानी कि छोटा होता जा रहा है, वहां से हमको पैटर्न है जो मिलता है यहाँ, ठीक है। अगर ये लाइनें सेम डिस्टेंस से बनती रहेंगी तो फिर वो तो चैनल में ही आ जाएंगी ना। तो ये चैनल नहीं है, ये राइजिंग वेज है, तो इसमें नैरो होता जाता है, प्राइस आगे नैरो होता जाता है, ठीक है। जो आगे प्राइस बनते हैं वो नैरो होता जाता है। इसमें अगेन आप देख सकते हैं कि ये बेरिश पैटर्न है, तो प्राइस ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। ऊपर वाली लाइन है जो हायर हाई है, जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करती है, ठीक है। नीचे वाली लाइन है जो हायर लोज हैं, ठीक है, लो बन रहे हैं लेकिन ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो हायर लो बन रहे हैं, उसको जो लाइन फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन। तो इसमें भी रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन काम कर रही है, ठीक है। ट्रेड कैसे करना है एग्जाम्पल से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके हमने ये दो पॉइंट, यानी कि ये हायर पॉइंट को कनेक्ट किया, नीचे दो लोअर पॉइंट को कनेक्ट किया। तो पहली लाइन ये हो गई जो कि सपोर्ट हो गया, नीचे ये दूसरी लाइन होगी जो कि ऊपर ये लाइन होगी जो कि रेजिस्टेंस हो गया। अब इन दोनों को प्राइस मूव कर रहा है लेकिन नैरो होता जाता है प्राइस, इन दोनों लाइनों में जितना डिफरेंस था उतना आगे नहीं है, इसलिए इसको वेज बोलते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि ये प्राइस ने यहाँ इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, और अगेन देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिला है आपको, अगेन किया यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ इमिडिएटली ट्रेड नहीं करना, आपको ये सपोर्ट लाइन है आपको आगे ड्रॉ करनी है, और यही प्राइस इस लाइन को सपोर्ट कर गया है। जो पुरानी लाइन थी सपोर्ट था, अब इसका रेजिस्टेंस बन गया है, अब इसको ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा है ये। तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन होता है। आप यहाँ बाय करें, सॉरी यहाँ पर आप अपना शॉर्ट करें, आप शॉर्ट सेल की पोजीशन लें, और ये देखिए आप कितना अच्छा टारगेट यहाँ से कमा सकते हैं, टारगेट सेट करके आपका टारगेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं, चैनल्स बनते हैं, वेज बनते हैं और ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। और साइडवेज मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट, डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, जिसकी हमने सबकी बात करी। तो ये मार्केट में इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। मार्केट में प्राइस एक्शन इनको ज़्यादा फॉलो करता है, प्राइस एक्शन है जो इनको ज़्यादा क्रिएट करता है। ये आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं। कंफर्मेशन मिलने पर आपको अगर ट्रेड करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा। आई होप आपको प्राइस एक्शन के बारे में, सारे पैटर्न्स के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपने ये वीडियो पहले देख लिया है, तो इससे पहले हमने 2 वीडियो प्राइस एक्शन पर बनाए हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पार्ट तीसरा है। पार्ट 1 जो कि बेसिक है, बेसिक कैंडलस्टिक क्या होता है, कैसे बायर्स उसमें काम करते हैं, कैसे टाइम फ्रेम उसमें होता है, कहाँ पर
हमें हाई प्राइस होता है, क्या लो प्राइस होता है, ये सब उसमें बताया गया है। ठीक है, जो दूसरी पार्ट है, दूसरा वीडियो है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, एडवांस लेवल से बताया गया है। ठीक है, अब ये तीसरा है जिसमें सारे हमने पैटर्न्स, सारे हमने चैनल, सारे हमने ट्रायंगल्स, सारे हमने वेज को आइडेंटिफाई किया है, उसके बारे में सीखा है। अब इसके बाद आता है फ्लैग्स। अगर आप फ्लैग यानी प्राइस एक्शन के फ्लैग कैसे काम करते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे बाय और सेल का सिग्नल है जो जनरेट होता है, बुलिश होते हैं, बेरिश होते हैं, सब कुछ इसी तरीके से आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, इसी तरीके से आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि हमको प्राइस एक्शन में फ्लैग कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए। और उसके बाद एक और वीडियो आने वाला है प्राइस एक्शन पर, जो कि है टाइम फ्रेम, यानी कि जो मल्टी लेवल टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो उसमें बेहतर बाय कैसे कर सकते हैं, बेहतर सेल कैसे कर सकते हैं, उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे अपने ट्रेड को हाई क्वालिटी का ट्रेड बनाते हैं। तो प्राइस एक्शन का टाइम फ्रेम के ऊपर भी ऐसा वीडियो आने वाला है। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आने वाले वीडियोस में मिलते हैं, और आने वाले कैंडल स्टिक जो कि जितने भी फॉर्मेशन है उसको भी हम एक कवर करके चल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड हम जितने भी कैंडल स्टिक मार्केट में बनते हैं उसको भी कवर करते रहते हैं। अगर आप जाकर देखेंगे तो सिंगल सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में हमने एक एक वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें सारी डिटेल से हमने बताया हुआ है कि हाँ कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। एक एक इंडिकेटर के बारे में हमने बताया हुआ है, कौन कौन सा इंडिकेटर मार्केट में होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, क्या क्या कोई पॉइंट्स हैं उनके, किन किन को ध्यान रखना है। सो प्राइस एक्शन के ऊपर भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, कैंडल स्टिक के ऊपर भी आते रहेंगे, टाइम फ्रेम पर भी आते रहेंगे, और इंडिकेटर्स के भी आते रहेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपके लिए वीडियो वैल्यूबल है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and take the profitable trade, and see you again.